बलजीत तू पागल कुत्ता हो चुका है। 7-7 गाड़ियां हैं, किसी की कीमत 2 करोड़ है, किसी की कीमत है 1.5 करोड़ है। 2-2 फॉर्च्यूनर अभी ले ली तूने 60-60 लाख की। 5-5 करोड़ की फरारी, रेंज रोवर, डिस्कवरी, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां तेरे घर में है। तेरा मकान बता कि वो इतना बड़ा मकान कहां बनाया, वो जमीन किस ट्रस्ट की थी, कैसे थी, कहां से लाया वो बता। ये शेरपुर के पास NH8 पे करोड़ों की जमीन तूने खरीदी मंत्री रहते हुए, वो बता कहां से लाया। तू मंत्री रहते हुए खेड़की रोड पे जमीन खरीदी तूने आबादी की, इतनी महंगी, वो कहां से लेकर के आया। तेरे बेटे ने घिलोट में अभी 100 बीघा जमीन खरीदी है, बता वो कहां से लेके आया। इस सोता नाले के ऊपर 80 बीघा में तू कॉलोनी काट रहा है, बता ये कहां से लेके आया। बड़ौद में अलवर रोड के ऊपर 16 बीघा में कॉलोनी काट आया, बता वो कहां से लेके आया। बहरोड की इस बाईपास पे कॉलोनी तेरा बेटा काट रहा है, बता वो कहां से लेके आया। तू तेरा सोर्स बता। मैं तो मेहनती आदमी हूं, लोगों को भी रहम आया होगा कि इस आदमी के ऊपर ईडी की रेड डाली जा रही। तूने तो सब दे दिया था, मेरे जानकार पहचान कौन है कि नहीं है, कोई जानकार सब दे दिए थे, लेकिन सब के रेड डालो। तूने तो पूरा जोर लगा दिया था कि बलजीत यादव को रेड डालो, पता नहीं क्या मिलेगा। लेकिन कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, या तो चुईया भी नहीं निकली। वो ईडी के अधिकारी बेचारों ने सर पकड़ लिया होगा, क्यों ही परेशान हुए इतने। झूठी FIR तूने दर्ज करा दी, प्राण घातक हमले की, ACB में तू दर्ज कराया, ईडी की रेड तू पड़वा रहा है, सारे षड्यंत्र रच रहा है। इससे बड़ी तो कोई एजेंसी नहीं अब देश में, अब तो कोई इससे बड़ी एजेंसी बची नहीं। और कर क्या रहा है बहरोड में तूने। नीचे गिरने की पराकाष्ठा होगी जसवंत, कि रेडी वालों से उगाई चालू कर दी तूने, हॉस्पिटल में जाने वालों की पर्ची काटनी चालू कर दी, नगर पालिका में सुअर पकड़ने का ठेका तू ले रहा है, तेरा बेटा मरे हुए पशु उठाने का 40-40 लाख का ठेका तेरा बेटा ले रहा है, बंदर पकड़ने के 35-35 लाख का ठेका तेरा छोरा ले रहा है, टॉयलेट में पानी डालने के 35-35 लाख का ठेका तेरा छोरा उठा रहा है। कोई पकड़ा है क्या एक बंदर बहरोड की नगर पालिका में? कोई पकड़ा है सुअर को? कौन से मरे पशु को उठाया है? कौन से टॉयलेट में पानी डालिया है? सारी दुनिया को पता है तू क्या कर्म कर रहा है, तेरे कुकर्मों का सबको मालूम है। फिर कह रहा है कभी कि वो मेरे लिए मरने की कहता है। नहीं, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूं तू 100 साल जी। मैं क्यों कहूंगा? ना मैं कहता, ना मेरे बहरोड की जनता कहती। ये बात जसवंत तू स्वयं कहता है। तूने मांडन में जाके कही कि मर गया तो तेरे बेटे को टिकट मिलेगी, तो हमने थोड़ी कहा मत दो चुनाव, तू स्वयं कह रहा है। फिर तू सेसेड़ा शमशान में गया तो तूने कहा कि तूने तेरे बेटे से कहा कि तुझे सेसेड़ा के शमशान में फूंक देना, हमने थोड़ी कहा, कि तूने कहा। फिर तू आता है कि मैं एकदम फिट हूं। तो भाई तू फिट, हम तो कहते फिट रहे, लेकिन फिर 1 महीने क्यों नहीं आया? शहीद हो गया। अरे उस शहीद के सम्मान में होम मिनिस्टर चल के आ गए जयपुर से, और तू स्थानीय विधायक होने के नाते नहीं आया। उसके परिवार ने तो वोट भी तेरे ही दिए थे। बड़ौद में शहीद की मूर्ति लग रही तो बोले बलजीत यादव को बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं आऊंगा, बुलाओ स्थानीय जो भी नेताओं, दूसरे नेताओं को रोकने लगा फोन कर करके कि बलजीत यादव को बुला रहे, तुम मत जाओ मंत्रियों को। मैंने सबसे कहा मैं नहीं आऊंगा, आपका कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। तू खुद नहीं गया बड़ौद के शहीद के कार्यक्रम में। और जो कार्यकर्ता, तू क्या सोच रहा है तू तेरी काबिलियत से जीता है? बलजीत तू पागल कुत्ता हो चुका है। तैने जो कुकर्म किए हैं 5 साल, उनकी सजा तुझे मिलेगी। जो कुकर्मी तैने गरीब जनता को लूटा है, हड़पा है, वो तेरे हलक से निकलवा कर रहूंगा। कुकर्मी तेरी जगह समाज में नहीं है, तेरी जगह पागल खाने में है। और तू हमारे बेटे को बार बार कोसता है, तो अपने बेटे की तो देख ले कि इतनी सी उम्र के अंदर लीवर तक उसका खराब होगा। वो उस बच्चे का दोष नहीं है, वो दोष तेरा है, क्योंकि ये कुकर्मी जो तूने लूटा है वही उसके ऊपर फल पड़ता है। तू बिजली चोरी की बात करता है, सारे कम से कम कुछ तो दर्ज। तेरी खुद की VCR कटी, अपनी VCR तू माफ नहीं करा पाया, और जनता की क्या माफ कराएगा? उस समय तू MLA था, फिर भी तुझे भरनी पड़ी। इसलिए हे मक्कार, अपने आप में सही रहे, समाज का नाश मत कर, मत कर, मत कर।